प्रदेश के बिजनौर में कबाड़ी मंसूर, उसकी पत्नी जुबैदा और बेटे याकूब की कुछ दिन पहले बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन गया था, लेकिन जब पुलिस ने इस घटना के आरोपी को पकड़ा तो खुलासा हुआ कि हत्यारा और कोई नहीं बल्कि याकूब का ही दोस्त और पड़ोसी नाजिम उर्फ नज्जू था। हकीकत यह है कि नाजिम ने सिर्फ सोने के गहनों के लालच में अपने दोस्त और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया। कुछ दिन पहले याकूब ने नशे में नाजिम को बताया था कि उसके पास चोरी के सोने के गहने हैं। नाजिम की नीयत खराब हो गई और उसने सोचा क्यों न गहनों को हड़प लिया जाए। 9 नवंबर की रात एक कार्यक्रम में दोनों दोस्तों ने फिर से शराब पी ली। इस दौरान नाजिम ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने याकूब को ज्यादा नशे में धुत किया ताकि वो किसी भी तरह का विरोध न कर सके। फिर मौका पाकर नाजिम याकूब के घर में घुस गया और वहां उसकी मां जुबैदा और पिता मंसूर पर हमला कर दिया। धारदार हथियारों से उन दोनों की हत्या करने के बाद उसने नशे में धुत याकूब को भी बेरहमी से मार डाला। 3 लोगों की हत्या के बाद नाजिम ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उसे गहने कहीं नहीं मिले। निराश और घबराया हुआ नाजिम वहां से भाग निकला। पुलिस को इस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में वक्त लगा, लेकिन एक वीडियो ने सारा राज खोल दिया। वीडियो में नाजिम और याकूब साथ नजर आ रहे थे। शक गहरा हुआ तो पुलिस ने नाजिम को पकड़ लिया। कड़ी पूछताछ में नाजिम टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये देखिए, ये ऐसी घटना हुई थी, सनसनी की थोड़ी घटना थी। हम लोगों ने इसमें 5 टीमें लगाई थी शुरुआत से ही, हर लाइन पे काम किया। इन लोगों ने जो FIR लिखाई गई थी वादी की तरफ से, उसमें जिन लोगों को नामजद किया था उनको लाए, उनसे पूछताछ हुई। इसके अलावा चूँकि ये लोग क्रिमिनल हिस्ट्री थी, इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड था, उस संबंध में इनके जो भी साथ में लोग रहे थे मुकदमों में, उनसे पूछताछ की गई। अन्य सभी प्रकार के एंगल पर जाँच की गई। इसी दौरान एक ये बात पता चली थी कि वहाँ मोहल्ले में एक फंक्शन था, उसमें ये याकूब जो मृतक है ये गया हुआ था। तो जब इस बिंदु पर जांच की गई और उसमें इसके साथ में उस दिन एक नाजिम नाम का लड़का था जिसके साथ ये लोग डांस वगैरह कर रहे थे। जब ये बात हुई तो उसको नाजिम को लेके आए, उससे पूछताछ हुई तो उसने फिर पूरी बात बताई कि ये और याकूब दोनों वहाँ थे, डांस कर रहे थे। उसी दौरान याकूब ने इसे बताया था कि इसने कहीं से कुछ चोरी की है, इसके पास कुछ सामान है, अपना घर पे रखा है। जब ये लोग वहाँ से निकले तो इसने प्लान के तहत उसको अच्छे से ज़्यादा नशा कराया, फ्लूड वगैरह इस सब का नशा करते हैं लोग। इसने भी किया, उसने भी किया। इसके बाद ये दोनों मृतक के घर आए जहाँ ये घटना हुई, वहाँ पहुँचे और वहाँ अंदर जाकर इन्हें बिरयानी वगैरह जो घर में रखी थी उसको खाई। तब तक इसके माँ और बाप सो गए थे। इसको इस घर की तलाशी लेनी थी, तो इसने याकूब को उस वक्त तक खूब नशा था तो इसने याकूब को एक कमरे में कर दिया। जब उसके साथी था अंदर, तो थोड़ा जब वो लेटने लगा, नशे में लड़खड़ाया तो इसकी एक बटन टूट गई थी शर्ट की। इसके बाद इसने बाहर से कुंडी बंद कर दी और बाहर आके इसने सोचा तलाशी लेने से पहले इसने पहले माँ को मारा, वहीं पड़े हुए एक चाकू से, और एक पेचकस था वहाँ। उसके बाद मंसूर जो था उसकी हत्या की इसने। इसके बाद इसने दूसरे कमरे में पूरी तलाशी ली। जब इसे कुछ नहीं मिला तो याकूब के कमरे की कुंडी खोल के अंदर गया। उसके बाद वहाँ ये तलाशी ले रहा तो याकूब ने पूछा इससे कि क्या कर रहे हो, तो इसने उसको भी चाकू मारा और एक वहाँ ईंट थी उससे मारा। इसके बाद इसने पूरे घर की तलाशी ली, इसे कुछ नहीं मिला तो उन कपड़ों को याकूब ऊपर डाल के और ये जो बगल की छोटी दीवार थी इससे कूद के वहाँ से चला गया था।